दोस्तों, एक पूजा नाम की लड़की होती है। इसकी उम्र 22 साल थी। पूजा देखने में इतनी खूबसूरत थी, अगर कोई भी इंसान उसे देखता तो उसके शरीर को पाने की ख्वाहिश किया करता था। एक दिन रात के 8 बजे के करीब पूजा अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद उनके कमरे में जाकर लेट जाती है। फिर रात के 10 बजे के करीब उसके पिता अपने कमरे में सोने के लिए आते हैं, तो अपने पिता बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटा हुआ देखते तो फिर उससे पूछने लगते हैं कि बेटा, क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? फिर पूजा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है और आज मुझे भी डर भी लग रहा है। आज मेरा मन कर रहा है कि मैं यहीं पर सो जाऊं। फिर उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। फिर यह दोनों एक साथ एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। अब आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 12 बजे के करीब अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। वह इतने अच्छे तरीके से स्पर्श करती है कि उसके पिता की आंख खुल जाती है और पूजा यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं और उसके पिता यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। उस रात इन दोनों के साथ कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों, जिसको आप सोच भी नहीं सकते। आप इस तरीके से दोस्तों 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद जब इस बात का आस पड़ोस के लोगों को और पड़ोस के क्षेत्र में पता लगता है, तो सोशल मीडिया, अखबारों को पता लगता है, तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, आखिर यह कैसे हो सकता है कि पूजा नाम की जो लड़की होती है ऐसा कदम कैसे उठा सकती है। दोस्तों, जिसने जानने के लिए आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप दंग रह जाएंगे और आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आखिर यह हुआ तो कैसे हुआ। इसलिए इस कहानी के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि इस कहानी को आपको एक बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। बाकी हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जितने भी हमारे भाई इस वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपनी राय ज़रूर बताएं दोस्तों कि पूजा को क्या करना चाहिए था। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और बताते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। दोस्तों, यह सच्ची कहानी उत्तर प्रदेश अयोध्या जिले की है। अयोध्या जिले में अंतर्गत एक गांव, छोटा सा परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम रामदास था। रामदास के 3 बच्चे थे। सबसे बड़ी बेटी का नाम पूजा था। इसकी उम्र 22 साल के करीब थी। उससे छोटी 15 साल की थी और उससे छोटा बेटा 10 साल का था। रामदास की पत्नी 2 साल पहले ही बीमारी के चलते देहांत हो जाता है। रामदास खेती किसानी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उसके परिवार में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। रामदास को अगर कमी थी तो एक औरत की कमी थी। उसे औरत की कमी सताने लगी थी। इसलिए रामदास ने अपनी कई दोस्तों और रिश्तेदारों से कहा था कि वह शादी करना चाहता है और एक ऐसी औरत से शादी करना चाहता है जो उसके बच्चों की परवरिश कर सके, उसके बच्चों का ख्याल रख सके और मेरा भी ख्याल रखे। और रामदास ने जिन लोगों से कहा था वह ऐसी औरत की तलाश करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, एक दिन पूजा, यानी कि रामदास की जो बड़ी बेटी होती है पूजा, उसको पता लग जाता है उसके पिता दूसरी शादी करना चाहते हैं। तो अब पूजा बड़ी चिंतित हो जाती है और वह सोचने लग जाती है कि जो हमारी सौतेली माँ आएगी वह पता नहीं कैसी व्यवहार करेगी, हमें खुश रख पाएगी या हमारी परवरिश भी कर पाएगी या नहीं। उसे काफ़ी चिंता सताने लगी थी। वह यह सोच रही थी कि आखिर कैसे होगा। दोस्तों, पूजा ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही थी। एक दिन वह अपने कॉलेज जाती है और वहाँ पर अपनी एक फ्रेंड सालू से जाकर मिलती है और उससे कहती है कि तू तो जानती है कि मेरी माँ का 2 साल पहले ही एक बीमारी चलते समय देहांत हो गया था। मेरे पिताजी दूसरी शादी करना चाहते हैं। जो हमारी सौतेली माँ आएगी वह हमारे साथ कैसा व्यवहार करेगी, अच्छा करेगी या फिर बुरा करेगी, यह है तो उसके आने के बाद ही पता चलेगा। मेरे 2 छोटे छोटे भाई बहन, मुझे उनकी काफ़ी चिंता सता रही है। अब मैं समझ नहीं पा रही हूँ आखिर क्या करूँ। फिर सालू जब उसकी यह बात सुनती है तो पूजा को समझाती है कि देख, तेरे जो पिता हैं वह ना तो तुझे प्यार करते हैं और ना ही तेरे भाई बहन से प्यार करते हैं। उनके मन में काम वासना जगी हुई है। वह सिर्फ औरतों से प्यार करते हैं और इसलिए दूसरी शादी करना चाहते हैं और अपनी काम वासना को शांत करना चाहते हैं। अब इसका एक ही रास्ता है कि तू अपने पिता के साथ हम बिस्तरी कर ले। ऐसा करने में कामयाब हो जाएगी तो तेरे पिता दूसरी शादी नहीं करेंगे, उसकी काम वासना भी शांत हो जाएगी। पूजा के दिमाग में यह बात फिट हो जाती है और वह यह सोचने लगती है कि वह ऐसा काम अपने पिता के साथ कैसे करेगी। दोस्तों, एक दिन
रात के 8 बजे का समय होता है। पूजा अपने पिता को खाना खिलाती है और खाना खिलाने के बाद अपने पिता के कमरे में जाकर लेट जाती है। रात के 10 बजे के करीब उसके पिता रामदास अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं तो अपने बिस्तर पर अपनी बेटी को लेटा हुआ देखे और उससे पूछने लगते हैं कि बेटा क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ख़राब नहीं। फिर पूजा अपने पिता से कहती है कि पिताजी, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, आज मुझे डर भी लग रहा है और आज मैं यहीं पर सोना चाहती हूँ, आपके साथ सोना चाहती हूँ। फिर यह उसके पिता कहते हैं कि ठीक है बेटा, कोई परेशानी नहीं, आप यहीं पर सो जाइए। फिर यह दोनों एक ही बिस्तर पर सो जाते हैं। दोनों ही इस तरीके से आधी रात का समय गुजर जाता है। रात के 12 बजे के करीब पूजा अपने पिता को स्पर्श करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे उसके पिता की आंख खुल जाती है और अब पूजा यह भूल जाती है कि यह मेरे पिता हैं। उसके पिता रामदास यह भूल जाते हैं कि यह मेरी बेटी है। अब धीरे धीरे करके यह दोनों एक एक करके अपने कपड़े उतार देते हैं और पूरे नग्न हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। दोस्तों, रामदास अपनी बेटी के साथ इस तरीके से संबंध बनाता है, इतनी जोर तरीके से संबंध बनाता है कि इसकी चीखें निकाल देता है। इन दोनों की सिसकारियाँ पूरे रूम में गूंज रही थी। अब लगभग 2-3 बार रामदास अपनी बेटी के साथ संबंध बनाता है और जब थक जाता है तो लेट जाता है। अब दोस्तों, अगले दिन जब सुबह होती है तो पूजा होती है, वह थोड़ी लंगड़ा के चल रही थी। वह अपने पिताजी से नज़रें भी मिला नहीं पा रही थी और जो रामदास होता है वह भी अपनी बेटी से नज़रें नहीं मिल पा रहा था। दोस्तों, अब इन दोनों को अब जब भी मौका मिलता था यह एक दूसरे के साथ संबंध बनाया करते थे। अब रामदास यह भूल चुका था कि वह दूसरी शादी करेगा, क्योंकि उसे घर ही में अपनी बेटी के साथ वह चरम सुख मिल रहा था जो उसे मिलना चाहिए था और इसके लिए वह दूसरी शादी करना चाहता था। अब दोस्तों, इस तरीके से 3 महीने का समय गुजर जाता है। 3 महीने के बाद कहीं ना कहीं जो पूजा होती है वह गर्भवती हो जाती है। पूजा को जब पता लगता है कि वह गर्भवती हो गई है तो वह अपने पिता से कहती है कि मैं गर्भवती हो गई हूँ, अगर इसके बारे में बाहर के लोगों को पता लगेगा तो हमारी इज्जत ख़राब हो जाएगी, हमारा मुंह पर लोग थूकेंगे। और रामदास को भी काफ़ी टेंशन हो जाती है और वह यह सोचने लगता है कि आखिर क्या होगा, क्या किया जाए। दोस्तों, रामदास एक अस्पताल में बात करता है और वहाँ के डॉक्टर को मोटे पैसे देता है और पैसे लेकर पूजा को लेकर उस अस्पताल में चला जाता है और पूजा का ऑपरेशन करा देता है। यह दोनों घर पर आ जाते हैं। दोस्तों, अब इन दोनों का फिर से रोज़ यही काम चलना लगता है। रामदास अपनी बेटी के साथ संबंध बनाया करता था। इस तरीके से दोस्तों 3 महीने का समय और गुजर जाता। 3 महीने के बाद आज पड़ोस के लोगों को भी कहीं ना कहीं उनका पता लग जाता है और भनक लग जाती है कि रामदास अपनी बेटी के साथ गलत काम करता है। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल जाती है और उड़ती उड़ती बात पूजा को भी पता लग जाती है कि जो आसपास के पड़ोस के लोग हैं उनको पता लग चुका है मेरे और पिता के बारे में। अब पूजा काफ़ी टेंशन में सताने लगी थी। उसकी काफ़ी चिंता हो रही थी कि वह सोच रही थी कि अब मेरे पिता की इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, मेरी इज़्ज़त तो ख़राब होगी जाएगी, लोग हमारे ऊपर थूके करेंगे। अब दोस्तों, पूजा एक खौफनाक कदम उठाने लगती है और एक जगह से वह रस्सी लेकर आती है और अपने कमरे में ले जाती है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेती है। फिर पंखे में लटक के दोस्तों वह फांसी लगा लेती है और आत्महत्या कर लेती है। थोड़ी देर के बाद रामदास अपने घर पर आता है और दरवाज़ा तोड़कर देखता है तो उसकी बेटी फंदे पर लटकी हुई थी। अब दोस्तों, रामदास अपनी बेटी को देखकर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। उसकी चीख पुकार सुनकर आस पड़ोस के लोग वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अब आस पड़ोस के लोगों को पता लगता है कि रामदास अपनी बेटी के साथ गलत काम करता था, इसलिए वह पुलिस को बुला लेते हैं और थोड़ी देर के बाद पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है। फिर बॉडी पर पंचनामा बनाया जाता है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब पुलिस जो है उसकी मौत के बारे में गांव वालों से, आस पड़ोस के लोग होते हैं, उनसे पता करती है तो लोग यही सच्चाई बताते कि रामदास वह अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया करता था। एक बार वह प्रेग्नेंट भी हुई थी लेकिन इन लोगों ने उसका बच्चा गिरा दिया था। अब पुलिस जो है रामदास को गिरफ्तार करके थाने ले आती है और उसको पूछताछ करने लगती है। फिर रामदास भी अपना जुर्म कबूल कर लेता है। फिर उसके ऊपर चार्जशीट बनाई जाती है और उसके अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ
के जो जज साहब होते हैं उसको आजीवन कारावास की सज़ा सुना देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का हमारा कोई मकसद आप लोगों को परेशान करना या आप लोग का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना था कि जो पूजा ने किया था वाकई गलत था, क्योंकि इसने पूजा की सबसे बड़ी गलती थी। रामदास दूसरी शादी करना चाहता था तो उससे शादी कर लेनी चाहिए थी। ऐसा नहीं कि जो सौतेली माँ होती है वह बच्चों को परेशान करती है, उन उनको सताती है। बहुत सारी ऐसी औरतें भी होती हैं जो बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, अपने जैसा समझती हैं। हालांकि पूजा ने जो गलत कदम उठाया वह उसको नहीं उठाना चाहिए था। पूजा ने जो रिश्ता को तोड़ दिया, रिश्तों को संसार कर दिया, रिश्तों का तार तार कर दिया। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी मिलते हैं फिर और किसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।